हमारा उद्देश्य जाति जो जनगणना हुई उससे नहीं है। हमारा है कि जो भी खेत में काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर है, भूमिहीन किसान हैं, आदिवासी लोग हैं, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनका उद्देश्य हमारा है फसलों के दाम ठीक मिले। क्या जाति गणना से, जनगणना से जो बिहार का किसान का धान सस्ते रेट में लुटा जा रहा, किसी जाति पे ज्यादा पैसा देता है क्या व्यापारी? वो सबका एक ही रेट मिलेगा। और जब धान बोरी में गल जाता है ना उसका पता रहता है किसके खेत में पैदा हुआ। हमारा उद्देश्य जाति से नहीं, हमारा उद्देश्य फसलों के रेट से है। बिहार में आप हैं, बिहार में आपका आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? आगे 4 दिन हम रहेंगे। बेटा में हम जाएंगे, रोहतास जाएंगे, ये कई जगह प्रोग्राम हमारे हैं। कहीं भूमि अधिग्रहण के इशू हैं, कहीं फसलों के दाम के इशू हैं, कहीं आंदोलन जहां चल रहे हैं वे हमारे इशू रहेंगे। हम जाएंगे। कुछ जगह जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं वे उद्योगों के नाम पे, और 20-20 साल पहले उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनकी बनी होगी और कह रहे कि आज उसी रेट का पैसा देंगे। क्या ये अमेरिकन डॉलर है क्या कि उसी रेट का दोगे? ये बढ़ता है। इंडियन करेंसी है। जैसे बाजार भाव बढ़ा, आज उनको जमीन जिसको चाहिए, आज का भाव, आज की जमीन तो आज का भाव। अगर उनको विकास करना है तो किसानों से बैठ के बातचीत करें। नया भूमि अधिग्रहण एक्ट देश में है, उसके तहत जमीन को आप ले। नीतीश जी, लालू जी से क्या मुलाकात होगी आपकी? अभी देखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। हमारे सब साथी यहाँ पे हैं, तो इनका क्या प्रोग्राम है, किस किस टाइम का रहेगा। 3 राज्यों में चुनाव है, क्या असर पड़ेगा 3 राज्यों में इस चुनाव जो होने वाला है? विपक्ष अगर डर गया तो हारेगा, और अगर सामना कर गया तो जीतेगा। डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को पैदा करेगा। अगर ये विपक्ष 2024 में ये हार गया तो बहुत सी पार्टियां टूट के संघर्ष नहीं करेगी, वो सरेंडर करेंगी। 2 ही देश में इशू रहेंगे अब हर आदमी के साथ में। जो पॉलिटिकल पार्टी वाले होंगे, या तो उनको समर्पण करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, और या संघर्ष करना पड़ेगा। इसमें से एक को चुनना पड़ेगा। सरेंडर होगा तो दिल्ली दरबार में होगा इनका, और संघर्ष होगा तो सड़कों पर होगा, खेत में होगा। इस देश के किस जान आंदोलन से बचेगी, और उसका बड़ा हथियार रहेगा ट्रैक्टर। अगर देश में ट्रैक्टर मजबूती से चलता रहेगा तो ये देश बचेगा, नहीं तो ये देश जाएगा। आपने एक आंदोलन किया था बड़ा, उसमें ट्रैक्टर रोड पर खूब वही आएगा ट्रैक्टर। अब देश में ट्रैक्टर पर चुनाव के पहले तो नहीं, पहले तो पॉलिटिकल वालों का आंदोलन है। अभी तो पॉलिटिकल आंदोलन है। इनका पॉलिटिकल आंदोलन है इलेक्शन का। अगर ये उससे भाग गए तो फिर नॉन पॉलिटिकल आंदोलन चलेगा देश में। मोदी दोबारा से आएंगे, क्या लगता है आपको? बेईमान न करके तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जातीय जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? क्या ये असर देगा 2024 के चुनाव? क्या पता क्या रहेगा जातीय जनगणना का। कहाँ उड़ जाओ, हमारे कहने से उससे क्या जातीय जनगणना है। और जिसकी जितनी जाति उसको उतना वोट वो दे दो सीट। ये तो सभी का ही पड़ेगा ना सर, सारी पार्टियों का होगा, दे दो उनको। क्या बात है? बिहार में यादवों की जाति 14% दिखाई गई है, और 14 दे दो। महाराष्ट्र, हरियाणा, इस सब में क्या लगता है आपको? और क्या पता क्या लगे तो। अब कोई जाति किसी के साथ है क्या?